हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स है। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपके पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, हाँ या ना। शायद वो आपसे कहते नहीं हैं, शायद वो आपको कमिट नहीं कर रहे और आप कंफ्यूज हो कि ऐसी सिचुएशन में आपको उस इंसान को और टाइम देना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए क्योंकि वो आपके लिए वैसे फील नहीं करते जैसे आप उनके लिए फील करते हो। सो इफ़ यू आर इन दैट इनडिसाइसिव पोजिशन जहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना चाह रहे हो और जानना चाह रहे हो कि क्या वो आपके लिए फील करते हैं जैसे आप फील करते हो, आप अपने क्रश के लिए भी देख सकते हो, अपने पर्सन के लिए भी देख सकते हो। सो अगर आप जानना चाहते हो कि क्या उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, हाँ या ना, तो उसके लिए रीडिंग देख सकते हो। इस रीडिंग में मैं आपके पर्सन के मैसेजेस भी इंक्लूड करूँगी और साथ में ओरेकल कार्ड्स भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या वो आपके लिए फीलिंग्स हैं उनके दिल में, क्या वो आपके लिए वैसे ही फील करते हैं जैसे आप उनके लिए फील करते हो, क्या उनके दिल में प्यार है, हाँ या ना। द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स, 10 of cups, 6 of cups. Underneath the deck we do have 5 of swords. एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर राइट नाउ वो नहीं भी फील कर रहे हैं तो वो स्लोली बट श्योरली आपको चूज़ करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका पर्सन उसको शायद अपनी ज़िंदगी में राइट नाउ वो ऐसे फेज़ में है जहाँ पर उसको कोई भी टाइम पास वाला कनेक्शन नहीं चाहिए। इट्स मोर लाइक कि उस इंसान को एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहिए जो कि फुलफिलिंग भी हो, लॉन्ग लास्टिंग भी हो। तो कहीं ना कहीं चाहे आप इन कम्युनिकेशन हो या आउट ऑफ टच हो अपने पर्सन के साथ, मुझे लगता है कि वो आपको लेकर स्लोली बट श्योरली उस अंदाज में देखना शुरू करेंगे जहाँ पर वो आप में अपना लाइफ पार्टनर देखेंगे। आप जिससे उनको प्यार करते हो या आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स हैं, मुझे लगता है कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। उनको पता है कि आपके लिए वो पर्सन क्या है। बट शायद वो तब तक कोई डिसीजन आपके बारे में या तब तक अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे जब तक वो इस कंडीशन में नहीं होंगे जहाँ पे वो शादी करना चाहें। क्योंकि मुझे लगता है कि आपका पर्सन या तो बहुत दफ़ा हो चुका है जब उसका रिलेशनशिप हुआ, ब्रेकअप हुआ आपके साथ या किसी और के साथ भी, तो कहीं ना कहीं उसको वो फियर है कि उसको इन सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन काफ़ी मैच्योर हो जो कि इस तरह की चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाह रहा। हो सकता है कि ही और शी हैज़ बीन देयर, डन इट ऑल। तो वो चीज़ भी हो सकती है कि आप कर चुके हो सब कुछ और अब आपको सिर्फ वही कनेक्शन चाहिए जो कि शादी को लीड करे, जहाँ पे आपके बच्चे हों और जहाँ पे आपका रिलेशनशिप ऐसा हो जो कि लास्ट करे फॉर एवर। तो मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में अगर आपके पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं भी तो भी वो डिस्क्लोज नहीं करेगा जब तक वो उसको लगता नहीं है कि वो इस सिचुएशन में हो जहाँ पर वो शादी कर सके और वो लाइफ जी सके जो आपके साथ जीना चाहता है या किसी के साथ भी जीना चाहता है। सो मुझे लेकिन लग रहा है कि जो भी करंट सिचुएशन है जिसमें आप दोनों को एक क्लैरिटी नहीं आ रही है इस कनेक्शन को लेकर, मुझे लगता है कि स्लोली चीज़ें अच्छे एंड की तरफ जा रही हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द वो फेज़ आएगा जहाँ पे आपका पर्सन एक्सप्रेस कर देगा अपनी फीलिंग्स आपके लिए और कनेक्शन जो है सडनली जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। क्योंकि मुझे विद द 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। वो जब अपनी लव लाइफ के बारे में सोच रहा है तो वो उसके जहन में आप आ रहे हो। सो अगेन मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपको शायद कुछ ना कुछ डिवाइन गाइडेंस भी मिल रही हो, एक 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 इनर नोइंग भी आपको हो रही हो कि जहाँ पे जैसे कि सब कुछ अच्छा होने वाला है और आपका पर्सन आपको चूज करने वाला है। सो अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ ऑलरेडी, चाहे आप इन टच हो या आउट ऑफ टच हो, तो मुझे लगता है कि आप बहुत क्लोज हो टू हैव व्हाट यू वांट इस इंसान के साथ। और मुझे लगता है कि बहुत सडनली अनएक्सपेक्टेडली जो है ये चीज़ आएगी जहाँ पे आपका पर्सन आपको अप्रोच करेगा। स्पेशली जो लोग आउट ऑफ कम्युनिकेशन है उनके लिए तो बहुत अनएक्सपेक्टेड रहेगा क्योंकि शायद आप सोच रहे थे कि कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, शायद ये कभी भी अच्छा नहीं होगा, कनेक्शन का आउटकम वैसा नहीं रहेगा जैसा आप चाहते हो, शायद उसके दिल में फीलिंग्स थी ही नहीं, शायद वो टाइम पास कर रहा था या इस तरह की एनर्जी अगर आपको फील हो रही थी। तो सडनली मुझे लग रहा है कि कुछ जो है ना पॉजिटिव जो है वो होने वाला है इस कनेक्शन को लेकर।
और मुझे लगता है कि आपके पर्सन का एटीट्यूड हमेशा से शायद वो बहुत ही लाइट हार्टेड रहा हो इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन उसका रीज़न ये नहीं था जो आपको लगता है कि शायद वो अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहता था, या फिर वो शायद अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहा था और लड़कियों के साथ और लड़कों के साथ। इट वॉज मोर लाइक कि उसको किसी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ना जहाँ पर उसको लगे कि वो जो वो कह रहा है वो कर ना सके। जैसे अगर वो आपसे पहले कह देता कि हाँ मैं आपसे ही शादी करूँगा या आपके साथ ही रहूँगा या इस तरह की चीज़, चाहे लड़का है या लड़की, तो उसको उसको वो अश्योरिटी नहीं थी कि ये पॉसिबल हो सकेगा या नहीं। जो भी रीज़न थे, चाहे फैमिली प्रेशर था, चाहे उसकी अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी जो उसको रोक रही थी उस तरफ आने में, जो कि राइट नाउ उसको अलाउ कर रही है। कुछ ऐसा है उसकी ज़िंदगी में जो कि उसको पहले रोक रहा था एक लव लाइफ को सीरियस वे में सोचने से। अब मुझे लग रहा है कि शायद उसकी ज़िंदगी में वो हो चुका है, इसलिए मुझे लग रहा है कि एनर्जीज काफ़ी जल्द डेवलप हो रही हैं, जो कि चेंज होने वाली हैं आने वाले कुछ दिनों में। और आपको लगेगा कि ये पर्सन बिल्कुल बदल चुका है, और कहीं ना कहीं ये आपको रियलाइज़ करवाएगा कि यू आर इम्पॉर्टेंट टू दैम, और इस चीज़ को सीरियसली कंसिडर करेगा, इस कनेक्शन को सीरियसली कंसिडर करेगा। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली अगर उसके दिल में थी भी नहीं, तो अब डेफिनेटली उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स जो हैं वो बन रही हैं, क्योंकि उसने आपका प्यार देखा है, उसने वो एक्सपीरियंस किया है आपके साथ कि जो आपके पास है ऑफर करने के लिए वो शायद किसी और के साथ उसने एक्सपीरियंस नहीं किया। लॉयल्टी हो सकती है, प्यार हो सकता है, स्टेबिलिटी हो सकती है, मैच्योरिटी हो सकती है, जो कि शायद उसको किसी और में नहीं दिखी। सो या लेट्स सी के we do have a justice card also. मुझे लगता है कि शायद आपका पर्सन हो सकता है कि उसने आपसे इसलिए भी पुल अवे किया, उसको लग रहा हो कि वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहा अपनी काम की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से, किसी भी तरह से, और वो खुद में डिसअपॉइंटेड भी था अगर डिटैचमेंट में चल रहे थे आप लोग। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो सोच रहा है कि किस तरह से चीज़ें बेहतर की जा सकें, जहाँ पे जो पेन और सफरिंग से गुजरे हैं आप दोनों इस डिटैचमेंट में या सेपरेशन में, उस चीज़ को कैसे मेकअप किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप अपने पर्सन की तरफ से कोई मैसेज, कम्युनिकेशन जो है वो देखोगे, और अगर ऑलरेडी इन कम्युनिकेशन हो और आपका पर्सन आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था, आपको सडन चेंज नज़र आएगा अपने पर्सन के अंदर टूवर्ड्स यू। लेट्स सी के एक सेकेंड। लेट्स सी कि आप कब एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके पर्सन का ओपन अप होना टुवर्ड्स यू, अपने इमोशंस को लेके, फीलिंग्स को लेकर। 9 of Wands, 8 of Swords, underneath the deck we do have the World. एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पर, राइट नाउ करंट सिचुएशन ये है कि आपके माइंड में ब्लॉक्स हैं, आपके पर्सन ने गार्ड्स अप किए हुए हैं स्टिल, लेकिन इट्स ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग, ये फेज एंड होने वाला है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है राइट नाउ कि जो आपने अपने माइंड में एक ब्लॉक बनाया हुआ है ना कि आपका पर्सन इसलिए जो है वो कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, या ये रीज़न है या वो रीज़न है, रीज़न जो है कि वो क्यों नहीं कर रहा उसको आप भूल जाओ, उसको डिलीट कर दो अपनी ज़िंदगी से, और वो चीज़ें सोचो कि वाह वो कमिट कर रहा है, वो ओपन अप कर रहा है, स्टार्ट यूजिंग दोज एफर्मेशंस। उससे आपको क्विक आपका पर्सन आगे आएगा और आपसे एक्सप्रेस करेगा अपनी फीलिंग्स और इमोशंस, क्योंकि आपका पर्सन ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग, वो जो फेज़ है जहाँ पे वो डीटैच था या सेपरेटेड था या फिर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, वो ख़त्म हो जाएगा। आपके लिए ये जो आपने जो आपने गो थ्रू किया है इस कनेक्शन में, उसकी वजह से आपके जहन में भी कुछ ब्लॉक्स बने होंगे, उन ब्लॉक्स को साइड पे कर दो और बिल्कुल ऐसे फील करो कि एज अ कि आप जैसे आज उठे हो सुबह, और या कल सुबह उठो और आप फील करो कि वाओ जैसे कोई ब्लॉक नहीं है, और आपकी कम्युनिकेशन भी ज़बरदस्त है, आपका पर्सन भी गिव इन कर रहा है, सारा कुछ बदल चुका है। जैसे ही आप इस एनर्जी में टैप इन करोगे और अच्छा फील करना शुरू कर दोगे, एक बूस्ट फील करोगे अपने एनर्जी में, ऑटोमेटिकली आपका पर्सन आपकी तरफ खींचेगा, वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आएगा। सो स्टार्ट डूइंग दैट, और देन कम्स दिस हैप्पी एनर्जी। सो मुझे लगता है कि बहुत जल्द चेंज होने वाली हैं चीज़ें, लेकिन आप अगर ये कर जाओ अपने एंड से तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो लेट्स सी कि मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के आपके लिए। लेट्स सी क्या मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए। You are special for me, but I will never speak my heart out. आप उसके लिए स्पेशल हो लेकिन वो कभी आपसे कहेगा नहीं।
क्योंकि जब तक वो श्योर नहीं होगा कि वो आपको कुछ दे सकता है या जस्टिस कर सकता है, वो आपसे कुछ नहीं कहेगा। चाहे वो आपको मिस कर रहा है, चाहे वो आपसे बात करना चाह रहा है, चाहे वो आपको आपके साथ अपना फ्यूचर देखता है, वो कुछ नहीं बताएगा जब तक उसको लगता नहीं है कि वो रेडी है इस चीज़ के लिए। आई वॉन्ट अस टू बी बैक टुगेदर। वो चाहता ज़रूर है कि आपके साथ वापस आए, बट कहेगा नहीं जब तक वो कर नहीं सकता कुछ इस सिचुएशन में। उसको पता है कि शायद वो अगर आप आपसे अगर पूछा जाए कि आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन में, मे बी यू आर सो श्योर कि ये आप चाहते हो, लेकिन अगर आप अपने पर्सन से पूछो तो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि राइट नाउ उसको नहीं समझ आ रहा कि कैसे चीज़ें क्या कर सकता है। लेकिन ये फेज एंड होने वाला है एंड देन आप दोनों एक दूसरे के साथ होगे। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। आपसे वो कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ जैसे शेयर करना चाहता है। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। कहीं ना कहीं आपका पर्सन, उसको फील होता है कि जो वो म्यूज़िक सुनता है, जो वो गाने सुनता है, या जो वो जब भी वो कुछ देख रहा होता है या सुन रहा होता है, उसको कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी तरफ से उसे कोई मैसेज मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं वो अपने आप को कनेक्टेड फील करता है आपसे थ्रू म्यूज़िक। हो सकता है कि जो गुड न्यूज़ है उसकी इसी की वजह से वो आपकी तरफ वापस आए। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चीज़ें अच्छी होने वाली हैं आप दोनों के दरमियान में। बट यस, आपका अपने मेंटल ब्लॉक्स को रिमूव करना मीनवाइल बहुत ज़रूरी है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। और टिल द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।